नाज़रीन, ये किला मौजूद है कश्मीर में, जो कि जिसके बारे में काफ़ी बातें हम लोगों ने सुनी। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना इस किले को देखा जाए। और जब हम लोग इसको देखने के लिए गए तो हमारा दिल पूरी तरह से टूट गया, क्योंकि इसकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि मैं कुछ भी नहीं कहूँगी इसके बारे में। एक तो कुछ लोगों की जो है, अगर हम लोग कह सकते हैं कि बिल्कुल लापरवाहियों की वजह से, और कुछ हमारी हुकूमत को भी चाहिए कि ऐसी चीज़ों का ख्याल रखें, क्योंकि लोग ऐसी चीज़ों को देखने के बहुत शौकीन होते हैं। लोग दूर दूर से ऐसी चीज़ों को देखने के लिए आते हैं। अच्छा, तो इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये किला सिखों के दौर का किला है। यहाँ पे सिख जो हैं वो रिहाइश पजीर थे, और इसी के साथ एक कुआं भी मौजूद है, लेकिन वो थोड़ा सा फासले पे था, वहाँ पे हम लोग नहीं जा सके। उस कुएं के बारे में ये कहा जाता है कि वहाँ पे सोने की देगें मौजूद हैं, और वहाँ पे एक सांप भी है जिसका अलग ही एक प्रोसीजर है, मसला है। खैर, वो तो एक अलग चीज़ है। और वहाँ पे भी हिंदुओं का सिखों का कब्ज़ा था। ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान के पार्टीशन यानी कि अलहदगी से पहले की बात है। यहाँ पे मौजूद सिख लोगों को बहुत बुरी तरह से सजाएं देते थे, और कहा जाता है कि यहाँ पे 2 सिख भाई रिहाइश पजीर थे, और वो लोगों को इस तरह सजाएं देते थे कि एक बार एक आदमी ने कुछ उससे गलती हो गई तो उसके बदले में उन्होंने उसे खड़ा करके उसके जिस्म से पूरी चमड़ी उतार दी। इतनी बुरी तरह से ये लोगों को सजाएं दिया करते थे। और इनके बारे में एक और भी चीज़ मशहूर है कि ये लोग कुआं, जिसके बारे में मैंने आप पीछे बात की, उसके बारे में ये कहा जाता है कि ये लोगों को सज़ा के तौर पे सुबह वो कुआं भरवाते और शाम को उन्हीं लोगों से खाली करवाते थे एज आ सज़ा के तौर पर, कि वो लोगों को इस तरह सज़ा देते थे। इतने जालिम किस्म के सिख वहाँ पे रहते थे उस टाइम में। ऐसी चीज़ों को हमें संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि इससे तारीख पता चलती है, और इससे बहुत दिलचस्पी से लोग बहुत बहुत दूर से देखने के लिए आते हैं। हम लोग खुद बहुत दूर से इसे देखने के लिए आए, और जब हम लोगों ने देखा तो इसकी हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। बिल्कुल लोगों ने इसके अंदर जानवर बांधे हुए हैं, चीज़ों का बुरा हाल किया हुआ है। तो ऐसी चीज़ों को कोशिश यही करनी चाहिए हमारी हुकूमत को भी और हमारे लोगों को भी, कि ऐसी चीज़ों को संभाल के रखें, क्योंकि लोग ऐसी चीज़ों में दिलचस्पी लेते हैं और दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये छोटी सी वीडियो हमारी पसंद आई होगी। हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। और हमारी वीडियो को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ओके, अल्लाह हाफिज़। इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।